वेलकम बैक। मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर्स को कवर करने वाले हैं। आज से क्लास कंटिन्यू होगी। याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल आप लोग पूरी तैयारी के साथ जुट जाइए। फिजिकल मेडिकल जिनके हो चुके हैं, क्योंकि विज्ञापन में दोस्तों कोई चेंजेबिलिटी नहीं होती है। आपके वैकेंसी पर टीओडी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस कंफ्यूजन से आप लोग दूर हटे और आप लोग अपनी तैयारी पूरे जोश जुनून के साथ कंटिन्यू करें। अब पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, करा सबसे विषैला सर्फ है? मूस सर्फ, पायथन, करैत और किंग कोबरा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी करैत, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार के जो सर्फ होते हैं ये काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये डेजर्ट प्लेस में ज्यादा पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और याद रखेंगे, ये अपने जीवन काल में पानी का उपयोग काफी कम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के एग्जाम काफी करीब हैं और आप लोग मार्केट से OMR सीट को परचेज कर लेंगे और मॉडल पेपर को एकदम आप लोग एग्जाम हॉल की तरह सॉल्व करेंगे। यानी 1 से 50 तक के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करिए। तो आप लोग एकदम इसे कहेंगे, एकदम रूट पर काम आप करेंगे भाई। वो 25 से 30 रुपए का आएगा, आप लोग परचेज कर लेंगे OMR सीट और सेट को लगाएंगे OMR सीट पर। और आप सेक्शन वाइज कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि जो मॉडल पेपर है आपके, इसमें जीके है, जीएस है, मैथ्स है और आपकी रीजनिंग है। बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग। कह रहा है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा सर्प है, सांप है, जो घोंसला बनाता है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, कैरेट और सफेद नाग। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा क्या करता है? यह घोंसला बनाता है फ्रेंड्स। इसे शर्मीला सांप भी कहा जाता है। याद रखेंगे, शर्मीला सांप। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर मैं बार बार आपको इंडिकेट में करता रहूंगा। फ्रेंड्स, जरा ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे आप उनको नोट डाउन करते रहेंगे। ऑप्शन ए है कबूतर, बी तोता, सी गुंजन पक्षी, डी हमिंग बर्ड और ई ऑप्शन है आपका गौरैया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। गुंजन पक्षी, जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब। फ्रेंड्स, इनकी जो साइज होती है फ्रेंड्स, वह 4 से 5 इंच के आसपास होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे हमिंग बर्ड की, तो फ्रेंड्स यह पीछे की तरफ उड़ती है। आगे तो सभी पक्षी उड़ते हैं, यह पीछे की तरफ भी उड़ती है। ये इसके अंदर दोनों क्वालिटी है, बोथ क्वालिटी। ये पीछे की ओर भी उड़ती है फ्रेंड्स। इसकी जो साइज होती है फ्रेंड्स, वह 8 से 9 इंच होती है। अब यहाँ पर समस्या यह हो गया कि दोनों ऑप्शन दे दिया, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। तो आप गुंजन पक्षी को लगाएंगे। यदि गुंजन पक्षी इसमें ऑप्शन में नहीं होता तो आप हमिंग बर्ड को लगाते। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आप अपने सिलेक्शन के दरवाजों को खटखटाएंगे। क्योंकि क्लास बिल्कुल कतई जहरीला होगा भाई, ये तो गारंटी है। देखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? बिग वेट, सीवी देसाई, राइट बंधु और मार्कोनी ने। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार राइट बंधु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। सीवी देसाई, इसने गोबर प्लांट की आविष्कार किया था, या गोबर प्लांट को लगाया था। ये गोबर प्लांट, फ्रेंड्स, गोबर प्लांट में गोबर की सहायता से मीथेन गैस को फ्रेंड्स हम लोग क्या मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस उत्पन्न होती है और मार्स गैस का उपयोग फ्रेंड्स खाना बनाने में किया जाता है मुख्य रूप से। इसका उपयोग एक और होता है कहाँ? कोयले के खदान में विस्फोट कराने के लिए, कोयले के खदान में विस्फोट कराने के लिए किया जाता है। इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मार्कोनी फ्रेंड्स यहाँ पर इसने रेडियो का आविष्कार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। जो चीजें आपके काम की हैं उसी पर बात होगी। बिल्कुल। गैस इंजन की खोज किसने की? डेविड डेमलर, चार्ल्स वेबेज, रूडोल्फ डीजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। गैस इंजन की खोज फ्रेंड्स यहाँ पर डेमलर ने किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग रूडोल्फ डीजल। इसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। इसने डीजल इंजन
और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग बात करेंगे चार्ल्स बेबेज की, तो इसने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, आज हम लोग जो क्लास वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब कुछ इसी का देन है, कंप्यूटर का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। करा कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर और पावापुरी। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पावापुरी यह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसे जो आप लोग जानते होंगे वरना नोट डाउन करेंगे। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे आप लोग। और कुशीनगर में क्या था, इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी क्या होती, इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी फ्रेंड्स क्या है, यह महावीर से संबंधित है। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको यदि सफलता पाना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आर्मी क्राउन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्लास बिल्कुल सटीक होगी। यहीं से आप अपने सलसन के दरवाजों को खटखटाने की कोशिश करेंगे। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन का चुनाव हमारा बिल्कुल जहरीला होता है, बेरूत, बेथलेहम, बेबीलोन और इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, बेथलेहम। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे आप लोग, सबसे ज्यादा कोयले के भंडार भारत के छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, कहाँ फ्रेंड्स आप बताएंगे, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद नंबर आता है झारखंड का, झारखंड, झरिया, झारखंड, झारखंड के बाद नंबर आता है उड़ीसा का। फ्रेंड्स उड़ीसा, उड़ीसा महानदी के तट पर बसा हुआ एक भारत का राज्य है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यह आपके राजस्थान में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान, अमेरिका, फ्रांस और ईरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो नोट करना पड़ेगा, सभी बच्चे नोट करेंगे यार। आपको यदि नौकरी चाहिए तो आप एकदम पूरा फुल टाइम आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि 2020 एक लॉन्ग टाइम है। बच्चे एकदम विधिवत तरीके से जुड़ चुके हैं हर एक बीआरओ के, आप भी जुड़ जाइए। जापान, अमेरिका, फ्रांस और ईरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये एनु जनजाति फ्रेंड्स ये जापान की है। जापान की एक और जनजाति है अपाचे, इसे आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, अगर नहीं मालूम हो तो अपाचे। और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की है रेड इंडियन। इसमें रेड याद करना है यार, इंडियन तो हम लोग है ही, याद रहेगा क्या, रेड इंडियन। फ्रेंड्स फ्रांस का कुछ खास नहीं है, हाँ ईरान की है। अगर हम लोग ईरान की बात करेंगे तो ईरान की जो जनजाति है वह है बद्दू या घुमक्कड़ी। क्या है वह? बद्दू या घुमक्कड़ी, ये पूछा है, ये तो पूछा है, ये तो पूछा है। एकदम आप लोगों को छक्का मारना है एग्जाम में भाई, ये नहीं देखना है कि गेंद किधर जा रही है। सिक्स मारने की आपको पूरी कोशिश करनी है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्र थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्र थी। बाबर का बेटा क्या नाम था? उसका नाम था हुमायूं, हुमायूं। और ये गुलबदन बेगम ने इसकी आत्मकथा लिखी थी, क्या? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। यानी कि गुलबदन बेगम का क्या है, ये भाई था। फ्रेंड्स ये जो हुमायूं है यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसे याद रखेंगे आप लोग, यह ज्योतिषी में विश्वास रखता था फ्रेंड्स। और यह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था, इसे भी जान रखेंगे फ्रेंड्स। और यही एक ऐसा मुस्लिम शासक था जो भारत पर 2 बार शासन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार शासन। सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं कि आप तैयारी यहीं से करें। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परम सत्य जवाब फ्रेंड्स, शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किया था। फ्रेंड्स आपको हम ज्ञानवर्धक बात बताएंगे, नोट पॉइंट। भारत में सबसे पहले मस्जिद का निर्माण मुहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही क्या था, केयर टेकर था किसका, मोहम्मद गोरी का, ऐबक। और जब वह चला गया था कहाँ, भारत में मुस्लिम लीग की माने सॉरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने के बाद मोहम्मद गोरी चला गया था अफगान अपने देश घूमने, तो उसने अपने सबसे काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां दिल्ली का केयर टेकर बना दिया। तो एक कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाया, भारत में पहली मस्जिद, उसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसे आप लोग याद रखेंगे, उल इस्लाम, यह भारत में बनाई गई पहली मस्जिद थी फ्रेंड्स। इसका उपयोग जुम्मा के दिन अजान करने के लिए मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए किया था। और कुव्वत उल इस्लाम सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कहाँ फ्रेंड्स, यह अजमेर में बनाया था, अजमेर। और फ्रेंड्स एक बात और, इसने भारत में कुतुब मीनार का नींव रखवाया था, ठीक है, जिसको क्या क्या कुतुब मीनार का नींव रखवाया था ये। और इसको पूरा कौन करवाया था, 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का इसने नींव रखवाया। लेकिन इसको कंप्लीट 1229 में इसी का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे याद रखेंगे आप लोग, इल्तुतमिश। आगे बढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जहां जहां आप लोगों को मैं विधिवत बताता रहूंगा, लेकिन ये पेपर है, पेपर का मतलब क्या होता है कि आया या तो गया, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था, शाहजहां, हुमायूं, बाबर और जहांगीर। आप बताएंगे हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, आ ही गया यहाँ पर। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स, ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने ही अर्जुन देव की हत्या करवाई थी 1686 में। कहाँ करवाई थी, आप बताएंगे सर, लाहौर में करवाई थी। लाहौर कहाँ है फ्रेंड्स, आप कहेंगे सर पाकिस्तान में है लाहौर। कहाँ है भाई, लाहौर तो पाकिस्तान में है। आगे बढ़ेंगे, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 7 प्लेयर आपके कबड्डी में होते हैं भाई, इसको तो आपको जानना है और जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, परमसत जवाब। बेसबॉल में फ्रेंड्स आपके 6 खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी आपके क्रिकेट में है और हॉकी में है। किस में होंगे आपके, क्रिकेट, हॉकी। और 2 खिलाड़ी आपके क्या है यहाँ पर, ये टेनिस में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं और साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, इसे भी आप जानेंगे। कार्य का मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं हम लोग अब किधर भाई, साइंस की दुनिया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम सेक्शन वाइज कमेंट करेंगे और बिल्कुल बने रहेंगे। कार्य का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जूल है। कार्य का मात्रक क्या है आपका, यहाँ पर ये जूल है, याद रखेंगे। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक फ्रेंड्स, न्यूटन आपका बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या है आपका, न्यूटन है। आप क्या करेंगे, वाट क्या है फ्रेंड्स, वाट आपका शक्ति का मात्रक, क्या फ्रेंड्स, आपका ये शक्ति का मात्रक है। ये डाइन, डाइन क्या है आपका, ये बल का मात्रक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश दूरी, समय, प्रकाश और धारा। फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है, बिल्कुल परम सत्य जवाब है दोस्तों, एकदम आप लोग जान लगा कर तैयारी करिए। बल की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल और वोल्ट। तो फ्रेंड्स बल की जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स वह न्यूटन है। केल्विन क्या फ्रेंड्स, केल्विन ताप का यूनिट है, यानी ताप टेम्परेचर का मात्रक है। पास्कल फ्रेंड्स यह दाब का मात्रक है, ठीक है। पास्कल ने बताया था कि सभी द्रव समान क्षेत्र में समान दाब डालते हैं। पास्कल के थ्योरी पर हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। बोल्ट किसका, कहेंगे सर विभवांतर का मात्रक है बोल्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, पारसिक किसके इकाई फ्रेंड्स, पारसिक सबसे अधिक दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परम सत्य जवाब होने वाला है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो ल्यूमेन है फ्रेंड्स आपका ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, आप बताएंगे सर कैंडेला है।
नोट डाउन करते रहेंगे आप लोग। सेशन अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उनको बताएंगे। आप यहीं से तैयारी करिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगेंगी। पास्कल किसकी कही फ्रेंड्स? पास्कल ने ही बताया था ये द्रव समान क्षेत्रफल पर समान दाब डालते हैं, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक, ये पास्कल के थ्योरी पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका? ये दाब का मात्रक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोयला है, कोयला तत्व मिश्रण तरल इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स कोयला जो है यह एक तत्व है। ठीक है, सबसे शुद्ध कोयला, सबसे शुद्ध किस्म की कोयला, कोयला क्या होती है फ्रेंड्स? आपका एंथ्रासाइट। क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर? ये एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट रहेगा। ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है। आगे चढ़ेंगे। पॉजिट्रॉन, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें ना, ये जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कराए जाते हैं ना भाई, एकदम बेहतरीन करा के। पॉजिट्रॉन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, युकावा, एंडरसन और रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी एंडरसन, बिल्कुल परम सत्य जवाब फ्रेंड्स। और युकावा ने फ्रेंड्स मेसान की खोज किया था, मेसान। और इसी के लिए जानते हैं इसको नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1949 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इसको मिला था, नोबेल प्राइज। ये इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, युकावा को। ठीक है भाई। और आप यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, प्रोटॉन का पता है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था। ठीक है, क्योंकि ये जो युकावा है ना, इसी को बताने की बात हो रही है। इसका तो न्यूटन ने किया था। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने, न्यूट्रॉन को। आगे चलेंगे हम लोग। न्यूट्रिनो की खोज करता है पाउली, युकावा, थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रिनो की खोज फ्रेंड्स यहाँ पर पाउली ने किया था। आगे बढ़ेंगे। युकावा, थॉमसन से बात हो चुकी है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग देखेंगे, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। पहले ही पूछ लेता है, लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। आपसे यही पूछा जाएगा, आप बताएंगे सर कि बढ़ जाता है। और उसकी आयु क्या होती है? कम होती है। तो ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। इसका जो कभी कभी जंग का फार्मूला पूछ लेता है, आप बताएंगे Fe2O3। क्या बताएंगे? Fe2O3। जब लोहे को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो यह पानी और हवा से अभिक्रिया करके Fe2O3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। गतिज ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। क्या बताएंगे? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। निम्न में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था का मतलब होता है यदि वस्तु को खींचने तांगने के बाद छोड़ने पर वह अपने पुनः उसी रूप में आ जाए, वह क्या होती है? सबसे बड़ी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था सबसे अधिक होगी। रबर में भी खींचे तानेंगे छोड़ेंगे आ जाए, गीली मिट्टी भी प्रत्यास्थ धातु है, स्टील भी है, प्लास्टिक भी है। लेकिन सबसे अधिक की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पर स्टील। यदि स्टील आप सामने होता आप क्या बताते? फिर आप रबर बताते, लेकिन यहाँ स्टील है तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और उत्प्लवकता से संबंधित उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, लुईस पास्चर, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आर्किमिडीज है। उत्प्लवकता से कौन है आपके यहाँ पर? आर्किमिडीज है। आगे चलेंगे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था और गति का भी नियम दिया था न्यूटन ने। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। भाई साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? वो कम हो जाता है, घट जाता है। और ये साबुन और जल का जो घोल होता है, घोल फ्रेंड्स ये क्षारीय होता है, याद रखेंगे। ये क्षारीय होता है, ये पूछा है। और इनके मध्य यानी कि कपड़ा और साबुन के मध्य जो बल लगता है वह आसंजक बल लगता है। इसे भी आप लोग जानते रहे, आसंजक बल।
चलिए मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे का तुल्यकालिक उपग्रह। भाई ये पृथ्वी की दिशा में घूमता है पश्चिम से पूर्व, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या क्या बताएंगे आप लोग? पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। हाँ आइए चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर अब मैथ की क्लास में ट्रिक आप बताया करिए। भाई आप लोगों को नौकरी लेना है, विद्वान नहीं बनना है। जब मैं मैथ्स का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें एक एक चीजों को बताता हूँ, लेकिन ये पेपर है फिर भी मैं आपको बताऊंगा। एटा से कोई बच्चा फोन कर रहा था, नागेंद्र यादव, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर नाम लिया आपका, धन्यवाद मित्र। आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक पर ही मैथ्स आपको दूं मैं, बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 15 दिन में करते हैं, यानी दोनों मिलकर 15 दिनों में, तो बी अकेले करेगा 20 दिन में। बिल्कुल बात सही है भाई। ए और बी जब दो आदमी मिलेंगे तो काम 15 दिन में, लेकिन जब अकेले काम करेगा बी तो 20 दिन में करेगा। तो कह रहा ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका ट्रिक देखेंगे आप नागेंद्र जी। इसका ट्रिक क्या करना है, बहुत ही इजी है। आपको करना है गुना। क्या करना है आपको? आपको गुना करना है, बटे क्या रहेगा यहाँ पर अंतर रहेगा। बस एकदम देसी जुगाड़। इतना इजी लैंग्वेज में आपको नहीं बताया जाएगा। गुना करना है तो गुना कैसे करेंगे? आप अंकों का गुना करेंगे, 20 और 15 का गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 20 गुने 15 कर देंगे। अब नीचे क्या अंतर, ये 20 15 का अंतर करेंगे, 20 में से घटाएंगे 15, कहेंगे सर 5 आ जाएगा। अब भाग कर दो 5 से, 5 तैया 15, 20 तैया 60 दिन। कोई ऑप्शन है? यदि ऑप्शन है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। अब देखेंगे एक ट्रेपेजोइड सम चतुर्थभुज के विषय में। अगर यहाँ पर सॉरी ये रोम्बस है आप लोगों का, किसी सम चतुर्थभुज के विकर्ण क्रमशः 20 और 40 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सम चतुर्थभुज, सम माने क्या होता है फ्रेंड्स? समान होता है। चतुर्थ माने क्या होता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पर ये 4 होते हैं। ये ऐसे होता है इसका फिगर। इसका ये वाला जो डायगोनल होगा क्या होगा? D1 होगा। ये क्या होगा आपका यहाँ पर? ये D2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ट्रिक लो 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 भाई, ट्रिक ही लो। जब आपको ट्रिक चाहिए तो इसमें क्या देखना, क्या करिए ना, एक को आधा करिए, इसमें आधा यानी 2 का भाग कर दीजिए तो क्या 20 आ जाएगा भाई। अब जो बचा है 2 का भाग दिया अपने 20 बचा। अब जो उसके बाद जो आपका एक भुजा उसमें गुना कर दो, 20 गुने 20 यानी 20 गुने 20 कर देंगे तो क्या होगा आपका? 400 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। समझ रहे हैं? या इसका ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक क्या है आपका यहाँ पर? D1 गुणे D2, इन दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2 कर देंगे आप। दोनों का गुना करेंगे हम लोग, 20 गुने क्या करेंगे यहाँ पर 40, इसके बटे 2 करेंगे आप लोग, तो आपका यहाँ पर 400 निकल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लाइक से दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ता है और हमें कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताएंगे कि वो तैयारी यहीं से करेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे तो वर्ग तो आपका ऐसा रहेगा। वर्ग वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं? सभी आपस में दोस्तों बराबर होती हैं। ठीक है। तो इसका ये जो पार्ट होता है ये होता है डायगोनल। इसकी वैल्यू विकर्ण क्या है? 16 दिया है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? 1 करड़ी में 2। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों? 16 दिया है। ए की जब वैल्यू आर मैंने भुजा ए ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 16 बटा क्या होगा आपका यहाँ पर? करड़ी में 2 हो जाएगा। भुजा आपने निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल पूछा है आपसे, कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे? भुजा क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2 यानी क्या होता है? ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आपने निकाला है तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 बटा करड़ी में 2 गुने क्या होगा आपका यहाँ पर? 16 बटा करड़ी में 2। अब 16 16 हम क्या होगा आपका? कहेंगे सर 256 होगा। इसके बटा 2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? ये 12 आ जाएगा और यहाँ पर 16 8 128 क्या आएगा आपका? 128। ये रहा जनरल तरीका। लेकिन इसका जब ट्रिक हम आपको बताएंगे, आप जब हमारी ट्रिक से काम करेंगे तो क्या करना है? विकर्ण का स्क्वायर कर देना है। बस आपको क्या करना है? विकर्ण का स्क्वायर कर देना है, इसके बटे 2 कर देना है। इससे जानदार तो मैथ का क्लास आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी हमारी है। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, विकर्ण क्या होगा? 16 गुने क्या करेंगे? 16 बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे। 2 से यहाँ पर काट देंगे 8 बार। 16 बट्ठा क्या होता है? 128। देखेंगे 1 सेकंड का सवाल है। 128 ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे यहाँ पर किसी आयताकार बैग नहीं बाग रहेगा, किसी आयताकार बाग की लंबाई 40 सेमी और चौड़ाई 60 सेमी है। यदि बाग के अंदर चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
घबराने वाली बात नहीं है, मैं ये गारंटी है मेरी यूट्यूब पर, ये बिल्कुल नया है मेरा मैटर, बिल्कुल नया चीज दूंगा, एकदम कत्ते जरूर दूंगा। मैं बताऊं आपको, पिन तक नहीं चलाना होगा अगर चीजों को सीख जाएंगे तो। अब देखेंगे, ये आपका बाग बना रहा हूँ, ये आपका ओरिजिनल बाग है, ठीक है। अब आपके गांव में आपका ये बाग है, गांव में आपकी विपक्ष पार्टी गांव के प्रधान है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह किया कि कहा कि इस बाग के अंदर रास्ता है। भाई आपका बगीचा है, बाग के अंदर क्या, ये बैग नहीं है, ये बाग है, ये बागवान बगीचा। अब बाग के अंदर आपके चारों तरफ रास्ता, ये देखिए ये भी रास्ता है ना, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, सब रास्ता बना दिए गए हैं। तो क्या होगा, अब आपका बाग यहीं बचेगा ना, यहीं यहीं आपका बाग बचेगा। बाग क्या हुआ आपका कम हो गया, तो वही कह रहा है कि सब कुछ छोड़, रास्ता को छोड़कर बाग का क्षेत्रफल यानी शेष बाग का क्षेत्रफल, यही पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये यहाँ से कम हो रहा है 10 मीटर, 10 मीटर यहाँ से कम हुआ, समझ रहे हैं? क्योंकि ये बस से छोटा हो गया ना, 10 मीटर इधर से भी कम हुआ, 10 मीटर इधर से कम हुआ, देखिए इधर से 10, इधर 10, 20 कम हुआ, ये भी 10, ये भी 10, क्या हुआ 20 कम हुआ। यानी कि 20 माइनस कर दीजिए बस। तो 40 में क्या करेंगे, 20 घटाएंगे, कह देंगे सर आ गया 20। उसके बाद 60 है, 60 में भी घटाएंगे 20, आ गया आपका 40, उससे गुना कर दे दोनों का, 20 गुने का करेंगे 40, क्या होगा आपका 800, ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि बिना फार्मूले बिना सूत्र का बताया हूं मैं, किसी भी सवाल पर आप इसको आजमा कर देख लीजिए, ये गारंटी हमारी है, हर क्वेश्चन को ये सूट आउट कर देगा एकदम बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि 16 आदमी है यहाँ पर, 16 आदमी किसी काम को 80 दिनों में करते हैं। कह रहा है 20 आदमी, देखिए आदमी कम है तो ज्यादा दिन लग गया, यहाँ आदमी बढ़ गए, अब दिन कम हो जाएगा। फार्मूला क्या रहेगा, m1 गुने d1 बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर m2 गुने d2। जितने भी ट्रिक्स मिल रहे हैं उनको आप लोग नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चों से मेरा यही अपील है। m1 क्या होगा 16, और d1 क्या होगा आपका 80 बराबर क्या होगा m2 क्या होगा आपका 20 गुने क्या होगा d2, आप d2 रहने दीजिए। मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, एग्जाम की तैयारी, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं आप लोगों के, इसलिए अब आप लोग मार्केट से OMR सीट खरीद लीजिए। आप लोग 25-30 रुपए का मिलेगा, उसको करा लेंगे जेरोक्स आप लोग, तो बहुत सारे सेट आपके पास हो जाएंगे। अब आप लोग क्या करिए, जो मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं, मैं मेरा ही मॉडल पेपर, सिर्फ मेरे मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करिए 1 से लेकर 50 तक, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। यदि आप 35 से ऊपर खेल गए, 38, 40, 42, 44, तो सीट कंफर्म है, ये गारंटी हमारी है। आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जब D2 बराबर करेंगे तो 20 इसके ऊपर आ जाएगा भाग के रूप में, 20 से 20 चौके 80, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य जवाब। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, मैं रेलगाड़ी और काम समय को एक ही टॉपिक में पढ़ाया हूं, आप लोग देख लेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर और चाल 90 किमी प्रति घंटा है, वह 80 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। चाल दिया है, मैंने बोला पहले भूखे शेर की तरह अटैक करेंगे चाल पर। जो चाल दिया है 90, उसे 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड बदल जाएगा, 18×5 = 90, 5×5 क्या होगा 25, क्या निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया आपका चाल। मैंने बोला था कि जब आपस में दो दूरी की बात की जाएगी, 80 मीटर 120 मीटर, इनको तुरंत ऐड कर दो, तो 100, आप 20 + 80 जब ऐड करोगे तो क्या होगा 200 मीटर आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा, समय पूछा है, जब समय पूछा है तो आप निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है आपका यहाँ पर 200 है, चाल क्या है 25 है, 25 चौके 100, 25 बटे 200, 8 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए है। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करिए, पहले सभी बच्चे दबा कर शेयर करेंगे। कह रहा ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आज मेरी उम्र 20 साल की है, आज वर्तमान में, आज मैंने प्रेजेंट 20 साल है। अगर मैं कहूं पहले, अगर मैं कहूं पहले और यहाँ कहूं मैं बाद, बस इसी से समझ जाएंगे आप। मैं कहूं 5 साल पहले, तो कहेंगे सर आज आप 20 साल के हैं, 5 साल पहले तो सर आपकी उम्र कम रही होगी, 15 साल रही होगी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भाई। यानी पहले जब आया, जब पहले नामक शब्द आया तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। अब मैं कहूँ आज मैं 20 साल का हूँ, 4 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो कहेंगे सर 20 + 4 आप 24 साल के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस,
यदि हम ऐसे कहें अब, लेकिन पहले से आज आने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। कैसे? मैं 5 साल पहले 15 साल का था। अगर मैं कहूँ कि 5 साल पहले मैं 15 साल का था, पहले ही था 5 साल पहले, आज मेरी उम्र क्या होगी? तो कहेंगे 20 साल। क्वेश्चन खत्म। कह 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात यहाँ दिया है पहले। अब ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनके आयु की योग कितना? ये 90 है। वर्तमान में आयु का योग है। अगर करा 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले ये भी 6 साल माइनस होगा, ये भी 6 साल माइनस होगा, ये भी 6 साल माइनस होगा। 6 12 6 18, इसमें 18 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा ये। अब इनकी 6 साल पहले का आयु दिया है 1 संबंध 2 संबंध 3। क्या दिया? 1 संबंध 2 संबंध 3। ये क्या है? 6 साल पहले का, 6 वर्ष पहले का। और 6 वर्ष पहले का हमने योगफल निकाल लिया है कि 6 वर्ष पहले से भी 72 साल के थे। तो 6 वर्ष पहले, अब हम यहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 3 2 5, 1 6 हो जाएगा। 6 अनुपात का मान क्या होगा आपका? यहाँ पर 72 है। 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो इसके बटा 6 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 आ जाएगा तो 6 साल पहले फिर क्या करा? सी की आयु। सी का अनुपात क्या है? 3 है। तो क्या करेंगे? 12 गुने 3 करेंगे, क्या होगा? 12 3 36 साल था। 36 साल क्या है? 6 वर्ष पहले है। तो आज आएंगे, आज के लिए क्या करेंगे आप? इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 36 6 क्या होगा आपका? यहाँ पर 42 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका परम सत्य जवाब होगा। ये तो रहा बेसिक चीजें। अब देखेंगे जो भी आपका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन कैसे बनाएंगे। करा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु ये 1 2 3 थी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए दोस्तों, वह 3 से कैंसिल आउट होना चाहिए, 3 से वह कटना चाहिए 6 वर्ष पूर्व। अगर इसमें 34 में से 6 घटाएं, सॉरी 40 में 6 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। 34 क्या 3 से जाएगा? क्या 34 में क्या 3 से भाग जाएगा? कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको यदि हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसको देखेंगे 42 को, अगर 6 साल पहले ले जाएं तो 36 आ जाएगा। 36 6 42, तो 36 में क्या 3 से भाग जाएगा? कहेंगे हाँ सर जाएगा, 12 3 6 12 जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो देख रहे हैं आप लोग, इसमें भी नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो देख रहे हैं आप लोग क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। आगे चलते हैं, मूव करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, 7 वर्ष बाद। और जब पूर्व और बाद आए, क्या आ जाए? पूर्व हो और क्या हो आपका यहाँ पर? ये बाद आए। तो कुछ नहीं घबराना है, एकदम इस तरीके इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं 6-7 तरीके से बता सकता हूँ, ऑप्शन से बता सकता हूँ, लेकिन सर जो सबसे ओरिजिनल तरीका है मैं उसी से बताऊंगा। ये क्या करना है? 4 संबंधे 5 यहाँ लिख देना है, दोनों को उतार देना है, 5 और 6 यहाँ उतार देंगे। अब बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो अंक दिए हैं 7 7 दोनों को ऐड कर दो, 7 7 क्या होगा? 14 यहाँ लिख देंगे, 14 यहाँ लिख देंगे। बस क्या करेंगे? क्वेश्चन खत्म। इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 6 चौके 24, 5 पच्चे 25, 24 और 25 का अंतर क्या होगा? डिफरेंट 1 हो जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूं, इनका इनको जो इनके जो ऑप्शन थे, ये जो रेशियो थे, इनको उतार दिया 4 5 यहाँ पर। इसका क्या है? 5 6 मैंने यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीपल किया। 6 चौके 24, 5 पच्चे 25, 24 25 का अंतर क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है? अब इनका यहाँ से गुना करेंगे। क्या होगा? 14 25 70, 14 छंग 84, 84 यहाँ हो जाएगा यहाँ पर ये, और 14 25 70 ये हो जाएगा 70। इसमें करेंगे माइनस, क्या आएगा यहाँ पर? 14 आ जाएगा। यानी एक अनुपात का मान क्या निकल गया आपका भाई? यहाँ पर 14 निकल गया। तो फिर कह रहा है बी की वर्तमान आयु। हाँ, अब देखेंगे यह पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना है। ठीक है, चलो बी का है, ये 7 वर्ष क्या है? 7 वर्ष पूर्व है। पूर्व का अनुपात क्या दिया है? 4 संबंधे 5 दिया है। बी का, तो बी क्या है? 5 है। तो एक का अनुपात 14 है। क्या होगा? तब क्या करेंगे आप? 14 गुने 5 करेंगे, 14 25 70 होगा। क्या है ये 7 साल पूर्व है। तो आज आएंगे तो उसमें 7 साल ऐड करेंगे, क्या होगा आपका? 77 ईयर्स निकल जाएगा। ऑप्शन है कोई? 77 ईयर्स। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे, आप लोग आगे चलेंगे। करा है कि हाँ संख्या पर सवाल है, तो इन ये दोनों देखेंगे, ये दोनों होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। HW ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ कोई जान नहीं है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा। करा एक पेन को 10 रुपए 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% क्या हो? लाभ हो। अब देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य ही पूछा है। तो क्या करेंगे हमें? हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे भाई, एकदम डायरेक्ट सॉल्व कर ले जाएंगे, इक्वेशन 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा।
ये 10 रुपया 80 पैसा यहाँ लिखेंगे, यह विक्रय मूल्य है, तो उल्टा करेंगे। उल्टा क्या होगा, 100 रहेगा अपना ऊपर, नीचे क्या आएगा, हानि था तो 100 में घटाएंगे 10, क्या आएगा अपन 90 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये उल्टा होगा ना, ये उल्टा हुआ, ये उल्टा हुआ, अब ये सीधा करना है। 20% 100 में जोड़ेंगे 20, क्या होगा 120%, क्या होगा आपका 120 बटा क्या होगा आपका 100। चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ पर जब आपका विक्रय मूल्य दिया हो, क्या है टेक्निक, क्या होगा, जब आपको विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य इतना दिया, 10 रुपये 80 पैसा दिया, 10 रुपये 80 पैसा मैंने यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा, और पहला परसेंट उल्टा रहेगा, 10% की हानि होगा तो 100 ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपका हानि होगा तो हानि भाई क्या होता है, हानि माने आपको हानि होगा कम, आपका पैसा पूंजी कम हो जाएगा। तो 100 में से मैंने 10 घटाया 90 आया, तो 100 बटा 90। उसके बाद अब इसको सीधा करना है, क्या करना है, इसको सीधा लिख देंगे हम लोग। और लाभ हो रहा था 100 को मानेंगे बेस, जोड़ेंगे 20, क्या होगा 120। ये 2 जीरो, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 9 से ये 0 0 कैंसिल, 3 से 3 चौक के 12, क्या होगा 3 तरीक के 9, 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 3 तरीक के 9, 0.1 बचेगा, 3 छक 18, 0.0। अब देखेंगे 4 आएगा, 36 दूना 72, 144, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी। एक सब्जी विक्रेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजों को सीखना है, इसको तो सीखना पड़ेगा भाई, इसको तो सीखना पड़ेगा। आपको यहाँ लिखना है क्रय मूल्य, ये लिखना है विक्रय मूल्य, एकदम देसी जुगाड़ बताऊंगा, ये सब चीजें यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये खुद पर काम किया गया है। क्रय माने क्या होता है, पूंजी लगाना, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो रुपया क्रय मूल्य रहेगा, 1 रुपया यहाँ रहेगा, और दर क्या रहेगा, वस्तु रहेगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे 2। रुपया सिर्फ क्रय मूल्य के पास 3, जो बचेगा इधर विक्रय मूल्य के पास ये 5। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ये क्या होगा 5 एकम में क्या होगा यहाँ पर 5, 3 दूना क्या होगा यहाँ पर 6। अब देखेंगे क्रय मूल्य खरीदा है 5 रुपए में, बेच दिया 6 रुपए में, तो क्या होगा, उसको लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 5 रुपए खरीदा है, बेचा 6 में, कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ होगा। अब कितने पर भाई, लाभ गुने 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 5 है, 5 से भाग देंगे 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। भाई देखेंगे लाभ परसेंट का मैं ट्रिक यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसका होता क्या है, ये होता है लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य से ही भाग देंगे, चाहे आपको लाभ हो चाहे आपको हानि हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करा, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए है। ये दूसरा बट्टा 10% का हो तो पहला बट्टा, आप लोग सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल ऐसा क्यों है। भाई मैं आप लोगों को जोड़ गुणा भाग ये बताकर मैं कहूँ कि आप एग्जाम हॉल में जाओ एग्जाम देकर आओ, तो ये सरासर गलती हमारी ही होगी। कि दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को टफ लेवल ही आएंगे, टफ लेवल पर प्रैक्टिस रहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन ये टफ लेवल नहीं है, मैं जिस आधार से मैथमेटिक्स को समझाता हूं मेरे हिसाब से वो सबसे इजी होंगे। अंकित मूल्य को मनमाना मूल्य कहते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य को मैक्सिमम प्राइस कहते हैं, ठीक है। इसी अंकित मूल्य पर मनमाना मूल्य भी कहेंगे, इस पर इसी पर छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य को आप लिख देंगे, जैसे आपने यहाँ पर 500 रुपए में आपने पैंट, 500 रुपए में आपने पैंट बनाया, आपका लागत क्या हुआ, आपने 500 रुपए का कंपनी की, आपने आपके पैंट की फैक्ट्री जींस पैंट की, और आपकी जो पूंजी है दोस्तों वो 500 लगी। तो क्या आप जो पूंजी 500 लगी, क्या आप 500 पे छूट देंगे आप, ना कभी नहीं छूट देंगे। तो 500 रुपए आपकी लागत लगी, अब इसके ऊपर मूल्य तय करेंगे आप 900 रुपया, क्या क्या तय करेंगे, पैंट के ऊपर एक प्राइस का रखेंगे आप 900 रुपया, और फिर कहेंगे अब ये जो 900 रुपए की पैंट है इस पर चलो 100 रुपया हम छूट कर देंगे। कोई ग्राहक गया, आप 100 रुपए छूट कर दिए, तो कहेगा नहीं मुझे और छोड़ दो, 50 रुपए और छोड़ दो, तो क्या करेंगे 50 रुपए आप और छोड़ देंगे उसके लिए। तो आपने 150 रुपए क्या किया, 150 रुपए आपने कम कर दिया। अब देखेंगे 900 का, 900 में 150 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 750 रुपए देगा, क्या देगा 750। पैंट का लागत क्या लगा है 500 लगा है, लेकिन फिर भी छूट देने के बाद भी आप 750 में बेच रहे हैं, अभी भी उसको लाभ होगा कितने का 250 रुपए का, 250 रुपए क्या होगा उसको लाभ होगा। चीजों को याद समझ रहे होंगे, क्या चीजों को आप समझ गए होंगे दोस्तों कि छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य को मनमाना मूल्य कहते हैं। अब तो अंकित मूल्य आपने 600 लिख दिया, एक बट्टा दिया है 90 सॉरी 10% का, तो छूट माने छूट माइनस करेंगे, 100 में से घटाएंगे 10 आएगा 90, 90% 90 बटा क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। अगर अगला छूट के लिए क्या करेंगे, अगला छूट आप यक्स मानेंगे,
यक्स में क्या करेंगे आप, वहां पर सॉरी 100 मानेंगे आप, क्योंकि 100 नहीं मानेंगे, मैंने एक्स ही मानेंगे आप, लेकिन 100 में से उस यक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये क्या होगा 100 माइनस एक्स परसेंट, तो यहाँ परसेंट यानी 100 नीचे आ जाएगा। तो ये दो जीरो से कैंसिल, और ये जीरो से कैंसिल। छूट के बाद कितने बेचा है, वह 432 रुपए में बेचा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6 9 54 हो जाएगा, 54 गुने 100 क्या होगा, 5400 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 5400 माइनस क्या होगा आपका 6 9 54 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 54 एक्स हो जाएगा, बराबर क्या होगा दोस्त आपका यहाँ पर 432 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आपका 54 एक्स करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी जब आपका माइनस होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आप यहाँ पर 5400 में माइनस करो, चलो 5400 में आपने 5400 ही रहेगा, ठीक है ठीक है, एक जीरो इधर बढ़ेगा तो सॉरी इधर आ जाएगा, यहाँ पर 4320 रुपए हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 5400 में आप 4320 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये जीरो आ जाएगा, यह 8 आ जाएगा आपसे, और हाँ ठीक है 8 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, यानी 1080 आ जाएगा यहाँ पे, ये यानी माइनस में, यानी क्या होगा -54 बराबर -1080, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर करेंगे तो 54 आ जाएगा यहाँ पर, ये 54 दूना 108 यानी 20 आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। कुछ भी नहीं है, चलेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में करा 50% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट, इसका तो ट्रिक है, एकदम ट्रिक लो भाई, ट्रिक लो, एकदम ट्रिक गर्दा कर दो, ट्रिक याद रखने के लिए क्या कर, 2x प्लस एक्स बटा 100 हो जाएगा, ये ट्रिक है आपका, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप वहां पर निकाल लेंगे। आगे चलेंगे, करा एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 71% मत मिलते हैं, इतने मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या। आप देखेंगे ये हार जीत का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सभी मत 100% होते हैं, 100% में एक आदमी 71% पा गया और वह चुनाव को क्या किया, चुनाव को जीत गया, तो अगला आदमी क्या करेगा, 29% पाएगा हारने वाला, यानी कि यहाँ हार हो गया और यहाँ हो गया जीत, जीत वाला पाया 71%, हारने वाला पाया 29%, इन दोनों का अंतर यदि करें हम लोग, यानी 71 में 29 को यदि माइनस करेंगे आप, 11 में से गया 9 बचेगा 2, और यहाँ पर 6 2 क्या होगा आप, ये 42, अंतर हो गया 42%, यही अंतर क्या होगा, ये वोट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई इतना वोट से जीता ना, इतना वोट अधिक पाया वो, कितना भाई, वह 756 वोट अधिक पाया, तो 100% निकाल लेंगे, 1% यहाँ से निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो भाग जाएगा, जब 1% निकालेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर 756 बटा क्या होगा आपका 42 होगा, जब 100% निकालेंगे तो क्या गुना 100 का गुना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप 7 से देखेंगे यहाँ पर 7 42, ठीक है देखते हैं, इस जाएगा यहाँ पर 7 दहा में 70 बचेगा 5 7 8 है 56, ठीक है, 7 6 42, 6 से देखेंगे यहाँ पर 6 कम में 6, 4 जाएगा 6 अट्ठे 48, डबल जीरो यहाँ पर ये क्या होगा 1800, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी, बिल्कुल परम सत्य जवाब। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक्सप्लेन, रीजनिंग आ गया, रीजनिंग में 5 का पांचों आप लोगों को बनाना है, याद रखेंगे कौन सा शब्द एक्सप्लेन के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है देख लेंगे, LANE ऐसा कौन सा है जो इसमें नहीं है, LINENEAR, आर नहीं दिख रहा है, यही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भाई आर है ही नहीं, इसमें आर है। चलो, विषम का चुनाव करें, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ये भाग जा रहा है, 4 पंजे 20, 5 6 30, 6 सत्ते 42, 3 का भाग नहीं जा रहा है, ये एक तो मेथड यहाँ ऐसे निकल गया कि यही विषम का, यानी आंसर ये होगा, लेकिन इसका और देखेंगे एक चीज, कुछ चीजें और मिल रही है, ये 4 यहाँ पर 20 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 20 निकल रहा है, इधर भी 5 पचे 25 में जुड़ेंगे 5 30, 6 4 36, 6 42, 3 3 के 9, 9 3 12 नहीं 11 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैथ वाले रीजनिंग है, ये आपको आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, HW रहेगा ये, ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ इस पर, हाँ इस पर भी मैं क्वेश्चन बहुत कराया हूँ HW, आपको मैंने दो यानी दो क्वेश्चन रीजनिंग में दिया हूँ
दो क्वेश्चन मैथ में दिया हूं भाई, आप लोगों को उसका जवाब देना पड़ेगा। टूथपेस्ट, दांत साफ करेंगे, फेस वॉश से आप सिर पर फेस वॉश लगाएंगे नहीं, चेहरा पर लगाएंगे, चेहरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो दोस्तों सेशन अपना हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो मेरा चैनल और मेरा कंटेंट और मेरे पढ़ाने का मेथड, तो बिल्कुल अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें दोस्तों, क्योंकि आपकी जीत का इंतजार आपकी माँ कर रही है दोस्तों। और आप उनका सीना जो है एकदम फक्र से ऊंचा बनाए रखें आप लोग। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8799191206। इस पर आप जुड़ेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा आंसर सहित, ठीक है। और मेरा डिस्क्रिप्शन के में टेलीग्राम का लिंक दिया है वीडियो के लास्ट में, आप वहां से भी चैनल ये मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना है। ओके, बाय बाय।